Good morning everyone. I am your science teacher Miss Ankita Kumari. Today I am going to teach you chapter 4 soil. In the previous video I completed the chapter 3, that's why we started new chapter. So student, what do you know about the soil? आप soil के बारे में क्या जानते हो? So we read in this chapter what kind of soils and soil profile, soil erosion, composite of soil. There are many types of topic. Okay. So first topic is our formation of soil. Soil का formation कैसे होता है? Okay. The big pieces of rocks are broken down by wind and water into small pieces till we get a fine powder. This powder is called weathering. तो जो big rocks के pieces, बिग रॉक्स जो होता है वो क्या होता है, वाइंड और वाटर के कंसल्ट में आता है उसका, ठीक है। और क्या होता है, ब्रोकन होता है स्मॉल फाइन पार्टिकल्स में, बहुत ज़्यादा वाइंड और वाटर के प्रेशर में आकर वो वो जो रॉक्स होता है वो ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है और फाइन पार्टिकल एक महीन सा पाउडर बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। रॉक से एक फाइन पाउडर बनने वाले प्रोसेस को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो whenever the fine powder known as sand mix with the remain dead plants and animal and minerals, soil is formed. तो जब होता है आपका soil जो होता है, I mean to say that जो फाइन पाउडर होता है, ओके, वो क्या होता है, मिलता है किसके साथ मिक्स होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, और मिक्स होने के बाद इसका फॉर्मेशन करता है, सोइल का फॉर्मेशन करता है। द सोइल इज डिफाइंड एज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस विच कंसिस्ट of sand, remain of dead plants, animal and minerals with some amount of water and air in it. इस तरह सोयल का फॉर्मेशन को डिफाइन किया जाता है कि सोयल क्या है, धरती का, अर्थ का क्या है, सरफेस है, जो ऊपर का टॉप लेयर होता है वो है, जिसमें सैंड मतलब बालू, डेड प्लांट्स और एनिमल्स और मिनरल्स कई तरह के, साथ में हवा और पानी भी मिलकर क्या होता है, सोयल का फॉर्मेशन होता है। सोयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। सोइल क्या है, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ में रहने वाले लोगों के लिए, बिकॉज प्लांट ग्रो इन द सोइल एंड इट इज़ द ऑल्सो होम ऑफ मेनी इंसेक्ट एंड एनिमल्स। सोइल क्या होता है, प्लांट्स सोइल पे हमारे ग्रो होते हैं और साथ में बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल का घर भी सोइल है। ओके, प्लांट प्रोड्यूस फूड, दे ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन विच इज नीडेड बाई ह्यूमन एंड एनिमल्स टू स्टे लाइफ। प्लांट्स हमें क्या करते हैं, बहुत सारा खाना फूड्स भी देते हैं और हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, जो हम लोगों को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सोइल। सोइल कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोइल। व्हाट वाज, ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड लोम। ओके स्टूडेंट, so we read about one by one. Okay, the first topic is our gravels. The gravels consist of teeny stone and does not hold water well. It is the between the stone and allow water to pass easily. जो gravels होता है ना, वो क्या होता है, स्टोन्स होता है, उसमें बहुत सारा स्टोन होता है, टीनी छोटे छोटे स्टोन। ओके, ये क्या करता है, वाटर को होल्ड नहीं करता, तो बहुत इजीली से पास कर देता है, और इनके पास बहुत ज़्यादा गैप होता है, एयर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। Next is sand. Sand is light and dry. Water passes easily through the kind of soil as the particles are rough. तो sand क्या होता है, लाइट टू ड्राई होता है। लाइट वो चमकीला देखने में, आप लोग जब भी सॉइल ये सैंड देखे होंगे तो सैंड में देखना कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग होता है। ओके, और ये ड्राई बहुत ज़्यादा सूखा भी होता है। इसमें वाटर पास उसमें वाटर बहुत जल्दी से पास होता है, और जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा रफ पार्टिकल होता है। ओके, दरदरा पार्टिकल। नेक्स्ट इज आवर क्ले. The clay particles are extremely fine. Clay become very heavy and quite sticky when wet. Water does not flow freely through the soil. जो क्ले होता है वो क्या, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होता है। ओके, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेवी, बहुत ज़्यादा भारी और स्टिकी में चिपचिपा हो जाता है। कब होता है, जब ये वेट मतलब नम हो जाता है, पानी उसमें डाला जाता है तो। और वाटर क्या होता है, क्ले से जल्दी बाहर भी नहीं आता है, ये वाटर को बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व करता है। Our next is loam. Soil that consists of clay, sand and humus is called loam. Loamy soil is usually very good for the plants. So best soil is what? Loamy soil. ये soil सबसे बेस्ट होता है plants के लिए, क्योंकि इसमें sand, clay और humus सारा मिक्सचर होता है, और ये plant के लिए सबसे बेस्ट होता है। Now our next topic is composition of soil. सोइल की रचना कैसे हुई है, सोइल किस किस चीज़ों से बना हुआ है। सोइल किससे बना हुआ है, मेड ऑफ
ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस एंड वाटर। इन चारों चीज़ों या इन चीज़ों के थ्रू सॉइल मिक्स होता है और बनता है। बिसाइड दिस सॉइल ऑल्सो कंटेन एयर, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। और ये सारी चीज़ों के अलावा सॉइल में हवा भी रहता है, थोड़ा मिनरल्स भी रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन छोटे छोटे बैक्टीरिया भी रहते हैं, तब जाके ये परफेक्ट सॉइल बनाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल प्रोफाइल। ओके, सॉइल प्रोफाइल क्या है स्टूडेंट, वो हम लोग देखते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल रिफर ऑफ द लेयर और सॉइल इन द पिक्चर दे हैव बीन नेम्ड ABC। देखो ये हमारा सॉइल प्रोफाइल है, इसमें नंबरिंग दिया गया है ABC। तो आप फर्स्टली सॉइल को आपको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, नंबरिंग है ABC। A इज टॉप सॉइल, B इज द सब सॉइल एंड C इज द बेड रॉक। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्टली वी रीड अबाउट द टॉप सॉइल। सबसे पहले टॉप सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉप सॉइल क्या है, अपर मोस्ट लेयर है। टॉप सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ये मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग है। स्टूडेंट यू लुक एट द पिक्चर, देयर विल टॉप सॉइल। टॉप सॉइल had contain fine particles of sand, clay, humus, water and air। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, आई टोल्ड यू डैट सॉइल कंपोजिशन इन सारी चीज़ों से मिलके होता है, ग्रेवल, सैंड, क्ले, ह्यूमस एंड वाटर। और जो हमारा टॉप सॉइल है ये अपर मोस्ट लेयर, डेट मीन्स इसमें क्या क्या पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, ग्रेवल्स है, सैंड है, क्ले है, ह्यूमस एंड वाटर है। ओके, इट गिव ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिशन टू द प्लांट ग्रोइंग। और जो हमारा प्लांट ग्रो होता है ना, वो हमेशा टॉप सॉइल पे होता है, और जितना भी नेसेसरी न्यूट्रिशन होता है वो आपको टॉप सॉइल प्लांट्स को देता है, ताकि प्लांट्स से क्या हो सके, ग्रो हो सके। नेक्स्ट टॉपिक इज सब सॉइल। जो हमारा बी है, जो बी नंबरिंग किया गया, किसके लिए किया गया, सब सॉइल के लिए गया। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल प्रेजेंट बिलो द टॉप सॉइल एंड कंटेन ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक। ये क्या है, मिडिल लेयर मतलब बीच का लेयर है। ओके, सॉइल, टॉप सॉइल और बेड रॉक दोनों के बीच का लेयर है। इसमें क्या होता है, आपका कंटेन रहता है क्या, रॉक, छोटे छोटे पत्थर कंटेन रहते हैं, एंड लिटिल ह्यूमस एंड थोड़ी सी नमी और थोड़ा सा वाटर भी कंटेन इसमें रहता है। ओके, जो जड़ें फैली हुई रहती है किसी भी पेड़ की, वो आपका सब सॉइल तक फैला हुआ रहता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी इज बेड रॉक। इट इज द बॉटम लेयर ऑफ द soil and it is quite deep inside the earth. It has large piece of rock. There is not much water here. ये क्या है, सबसे बॉटम लेयर है सॉइल का। ओके, सबसे नीचा लेयर है और बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डीप गहराई पे है। इसमें सबसे ज़्यादा बड़े बड़े क्वांटिटी पे क्या होता है, रॉक्स, पत्थर होती है, और वहाँ पे वाटर का नामो निशान नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। So topsoil is very fertile because it is rich in humus. Strong wind and water carry the loose topsoil with them. As we know student, जो topsoil होता है, ओके, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्ट्रॉन्ग एंड वाइड, जब बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती है, पानी बारिश होती है, तो फिर क्या करती है, टॉप सॉइल को धीरे धीरे लूज करना स्टार्ट करती है, मतलब ढीला करना स्टार्ट कर देती है। सो द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाइंड एंड वाटर कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो जब आपका जब ऐसा होता है, तो आपका जो टॉप सॉइल होता है वो रिमूव होना स्टार्ट करता है अपने लेयर से। किसके थ्रू होता है, वाइंड और वाटर के थ्रू। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का घिसकाव। स्ट्रॉन्ग वाइंड, हेवी रेनफॉल एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्री इंक्रीज द सॉइल इरोजन। जो भी स्ट्रॉन्ग वाइंड होता है, बहुत तेज हवाएं, बहुत भारी बारिश, और जो ट्रीज का, पेड़ पौधे का कटाव होता है, वो सॉइल इरोजन का मेन कारण है। स्टूडेंट, सॉइल इरोजन से अब क्या होता है ये आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो सॉइल इरोजन, जो आपका जो टॉप सॉइल है, ओके, जो आपका टॉप सॉइल वेरी फर्टाइल सॉइल है, वो अगर उस प्लेस से घिस के कहीं और चल जाए, तो उस एरिया का क्या होता है, फर्टाइलिटी खो दिया जाता है, और वहाँ पर अच्छे से प्लांट ग्रो नहीं होता है। तो इस सॉइल इरोजन से बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप उठाना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब होता है कि हम लोग मिट्टी का संरक्षण कैसे करें। ओके, तो प्लांट गेट मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन फ्रॉम द टॉप सॉइल। प्लांट्स क्या करते हैं, सारे न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, टॉप सॉइल से लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द इरोजन इज नोन एज द सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल को इरोजन से बचाने के लिए जो भी किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। दे आर सर्टेन स्टेप, यहाँ पे कुछ स्टेप है जो मैं आपको बताऊंगी।
मोर नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस दैट वन कट डाउन। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, बहुत सारे ट्रीज को क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए। जितनी भी पेड़ पौधे की कटाई हो रही है उसके रिप्लेस करते हुए, या फिर जितनी कटाई है उससे दुगना कहीं पर जाकर ट्री को प्लांट करना चाहिए। Different types of crops should be grown on the farmland so that the soil gets time to recover its fertility. This practice of growing different crops in the same area is called crop rotation. This practice helps to conserving the fertility of the soil. तो क्रॉप रोटेशन क्या है स्टूडेंट? तो हम लोग क्या करना चाहिए, किसी भी फार्म लैंड जहाँ पे कृषि करते हैं लोग, फार्मिंग करते हैं, वहाँ पे हमेशा क्या करना चाहिए, सॉइल को रोटेट करके मतलब ग्रो करते रहना चाहिए। अगर अभी वीट का ग्रो किया है तो फिर नेक्स्ट जैसे वीट की कटाई होता है उसमें चावल का ग्रो, राइस ग्रो करना चाहिए, फिर उसकी जैसे कटाई होती है फिर दूसरे प्लांट लगाना चाहिए। तो ये हम लोग को ईयर बाय ईयर हर टाइम पे क्या करना चाहिए, सॉइल को ऐसे ही छोड़ना ही चाहिए, हमेशा क्रॉप को रोटेट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सॉइल होती है उसको तरह तरह का न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और सॉइल का जो इरोजन का खतरा रहता है वो भी कम हो जाता है। Tree and bushes should be planted in the open land. This practice does not allow the wind to flow full force and take away the soft soil. तो जो ट्रीज और बुशेस होता है वो शुड बी प्लांटेड, प्लांट करना चाहिए ओपन लैंड, मतलब जहाँ भी खुला एरिया है, जमीन है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको प्लांट करना चाहिए। क्यों? ताकि आपका जो भी बारिश या फिर बहुत ज़्यादा तेज हवाएं से जो भी आपका टॉप सॉइल निकल के कहीं बह जाता है, चला जाता है, तो ये ऐसा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। इसलिए वी हैव टू मस्ट प्लांट अ ट्री एंड बुशेस। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोइंग वाटर कैन इजिली वॉश अवे अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल। जो बहता हुआ पानी होता है वो टॉप सॉइल को बहुत जल्दी क्या करता है, एक जगह दूसरी जगह ले जाता है। डेम शुड बी बुल्ड अक्रॉस रिवर टू प्रिवेंट फ्लड। और डेम क्या करना चाहिए, एकदम मस्ट भी बनाना चाहिए, कहाँ पे, रिवर के आसपास पे, ताकि वो जो पानी के बहाव के साथ आपका टॉप सॉइल चला जाता है वो ना जाए। सो स्टूडेंट, नाउ योर chapter 4 all the topic is completed. I hope you understood this topic. Okay student, thank you, have a nice day.